अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो गया है मॉर्निंग का और अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी पीछे घिसने की। तो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि घर में शादी, जब शादी होती है तो घर में ये रहता है कि हम साफ सफाई भी करें और अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो रिपेयरिंग भी कर पाए, है ना। तो घर पे जो है ना पेंट का काम चल रहा था, तो घर का पेंट का काम तो ख़त्म हो गया है, पूरा हो गया है उनका सारा काम। तो मुझे ये था कि मैं भी अपने घर में थोड़ा सा सही करवा लूँ, क्योंकि इनाया ने जो है ना पूरे घर में ना पेंसिल पेंसिल चला रखी थी, पेन कहीं पे कलर कहीं पे मार्कर, आपको दिखाया भी था मैंने। चेंजिंग रूम तो पूरा ही उनने बढ़िया से बोर्ड बना रखा था है, तो वो भी बेकार लग रहा था। और फिर इधर जहाँ पर हमारा टीवी यूनिट लगा है ना, वहाँ भी ना पूरा सीलन आ गया था, तो उसके वजह से पूरा जो पुट्टी थी ना पूरी हट गई थी। नया मकान उसकी वजह से ना पुराना लगता है, मतलब कोई भी आता है तो वहीं पर बैठता है, तो वो बेकार सा लगता है। तो फिर अब शादी में जो है ना मेहमान वगैरह भी आएंगे, तो वो चीज़ ना अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं भी जब घर पे पेंट चल रहा था ना, तब मैं भी सोच रही थी कि मैं भी अपने घर में थोड़ी बहुत ना ये पेंट वगैरह रिपेयरिंग करवा लूँगी मतलब रिपेयरिंग बोलते हैं, पेंट वगैरह करवा लूँगी। तो बस यही हुआ कि वहाँ का काम पूरा हुआ, तो फिर मैंने इनसे बात की कि चलो अपन भी है ना थोड़ा सा करवा लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम भी है, तो ये एक दो दिन काम करवा के हमारा भी थोड़ा सा घर में साफ सफाई भी हो जाएगी और ये भी जो भी खराब हो रहा है वो सही हो जाएगा। तो इसलिए फिर जो भैया लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उन्हीं से हमने बात की और काम लग गया है आज से। तो जो है ना ये हॉल में काम चल रहा है और पूरे इधर सामान पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो पूरे में जो है ना सामान रखा हुआ है और बस अभी जो है ना घिसाई का काम चल रहा है, पुट्टी वगैरह जो भी जहाँ से भी हटी हुई है तो सारा कुछ हो रहा है। तो पहले हम सोच रहे थे कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही जो जो खराब हो रहा है ना बस वही वही करा ले, लेकिन फिर बाद में फिर इनका मन होने लगा कि अरे क्या कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कराएंगे तो फिर वो ऐसा लगेगा जैसे कि आधा अधूरा काम कराए, जब करा ही रहे तो फिर पूरा ही करा लेते हैं। तो फिर वही है कि इंसान का माइंड चेंज होता रहता है। तो बस अब ये हुआ हमारा डिसाइड कि हम पूरा ही जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसमें पूरे में कलर करा लेते, क्योंकि फिर ये भी है ना कि बारिश में जो है ना सीलन आई थी, बारिश बहुत तेज हुई थी, और जब धीरे धीरे पानी बरसता है ना तो वो ईंटों में बैठता है, दीवारों में बैठता है। वैसा तेज पानी बरसे और बंद हो जाए तो दीवारें गीली नहीं होती हैं, लेकिन इस बार जो पानी बरसा था वो पूरे पूरे 24 घंटे बरसा और बिल्कुल धीरे धीरे बरसता रहा था ना। तो हमारे घर के बगल में कोई भी घर नहीं है, अकेला घर है, तो इसमें ना सीलन बहुत ज्यादा आई थी। ये वाली पूरी दीवार, पूरी बाहर की दीवार, मतलब इस साइड का बारिश हुई थी तो इस साइड की पूरी दीवार हुई थी, फिर दूसरी बार बारिश हुई तो किचन के साइड की दीवार पूरी गीली हुई थी। उसकी वजह से क्या हुआ है कि ऐसे तो नहीं दिखता, ऐसे तो वाइट दिखता है, लेकिन जब हम सही से देखते हैं ना तो जो है ना इस पे ना अलग अलग पीले पीलीपन मतलब दिखाई देता है, क्योंकि पुट्टी है ना गीले होने से ना पीली पड़ जाती है सीलन से। तो वो हो गया, तो वो मतलब चमक नहीं है। तो इस वजह से फिर ये कहने लगे कि अरे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, कि जब करा ही रहे तो पूरा ही करा लेते, थोड़ा सा कलर भी हो जाएगा, साइन भी आ जाएगी और अच्छा भी लगेगा। तो बस इस वजह से हमको भी जो है ना अपने घर में अब काम कराना पड़ रहा है। तो बस अब ये हमारा पेंट का काम जो है ना शुरू हो गया है, तो 3 लोग काम कर रहे हैं, तो ये कि 2-3 दिन में हमारा काम हो जाएगा। ये देखो पीछे की भी दीवार पे आप देख सकते हैं, मतलब रूम में भी उसने दीवार नहीं छोड़ी है। और अब उसे उससे ना हमने सख्त मना कर दिया कि देखो पैसा लग रहा है, काम करवाना पड़ रहा है, बिल्कुल भी पेन नहीं चला रहा हूँ। फिर अब ये है कि हम इतने इतने हिस्से में ना प्लास्टिक पेंट करवा रहे हैं। उससे क्या है कि अगर वो चला भी देती है, कि वो बच्चा है, देखो चाहे जितना समझा लो फिर बच्चे का कभी ना कभी हाथ पड़ ही जाता है। तो इसलिए हम ना प्लास्टिक पेंट करा रहे हैं आधी आधी दीवार पे उसी सेम कलर की। तो उससे क्या होगा कि जब भी अगर गंदी होती है या फिर वो कुछ भी लगा देती है तो हम उसको साफ कर सके, क्योंकि ये पुट्टी थी इस पे तो हम कपड़ा भी फेरते ना तो पुट्टी छूटने लगती थी। तो इस वजह से कलर कराना सही है। तो बस वैसे सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम कलर वगैरह कराएंगे। हमने ये सोचा था कि जब हमारा फर्नीचर वगैरह लग जाएगा ना उसके बाद कराएंगे। और वैसे अभी हमने फर्नीचर वाले भैया को ही बुलाया था, तो हम ये भी सोच रहे थे कि कुछ फर्नीचर का भी काम करा लें, लेकिन अब ये है कि शादी का बहुत कम टाइम रह गया है, तो हम काम फैलवाना नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत फर्नीचर का काम भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कलर का काम करा रहे हैं। तो काफ़ी सारे घर में ना काम चल रहे हैं, तो इस वजह से भी बिजी हैं। और अभी जो है ना मुझे जाना है मार्केट,
तो क्योंकि शॉपिंग आपको पता है कि चालू कर दी है, तो ग्वालियर गए थे, तो ग्वालियर से जितना हो सका उतना सामान लेकर आ गए। मतलब ग्वालियर से ज़्यादा नहीं हुआ है, आपको बताया था, सिर्फ जीसान की ड्रेस जो कि हम बहनों की तरफ से होती है, मतलब भाइयों के लिए बहनें कपड़े वगैरह जो भी शादी में तैयार होता है दूल्हा, वो सारी चीज़ें ना बहनों की तरफ से होती है, जिसको मेहंदी बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा था आबिद मामू के यहाँ पर मेहंदी में गए थे, तो वो ममानी की तरफ से अपने भाई के लिए सारी चीज़ें दी थी। ऐसे ही हम भी जब जाएंगे तो हम भी अपने भाई के लिए सारी चीज़ें, जो कपड़े हैं, जो भी सामान लगेगा वो लेकर जाएंगे, मतलब मैं और सवाना मिलके। तो शॉपिंग जो है ना मैं कर रही हूँ अभी, और बस सिर्फ दुल्हन का लहंगा, बच्चों के कपड़े, ये चीज़ें आ गई। मतलब बच्चों की सिर्फ बारात वाली ड्रेसें आई हैं, अभी और भी ड्रेसें उनकी लानी है। तो बस अब गैप भी नहीं कर सकते, तो मार्केट तो जाना ही है, तो यहाँ भी काम चलेगा और अपना मार्केट का काम भी निपटाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो चल रही हैं। तो बस अभी फ़िलहाल ये है कि मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि किचन में भी काम नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ हॉल में और आगे जो रूम बने हैं ना उनमें काम चल रहा है। तो ये हो जाएगा, एक दिन में तो खैर निपटेगा नहीं, 2-3 दिन तो आराम से लगेंगे। तो 2-3 दिन अभी हमारे यहाँ पर पेंट का काम चलेगा, और वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कैसा कलर करा रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से फटाफट से जाती हूँ किचन में, खाना बना लेती हूँ। तो खाने में मैंने मटर निकाल कर रखी है और पनीर रखा था, तो मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी सिंपल सी, और रोटियां बना के जल्दी से काम निपटा के फिर मैं जाऊंगी मार्केट। तो गुलफ्सा जो है ना अभी तो अपनी दुकान पर है, तो मैं कॉल कर दूंगी तो वो मार्केट में ही आ जाएगी, फिर वहाँ से हम दोनों मिलके शॉपिंग करें, क्योंकि मैं अकेली कर नहीं सकती हूँ, उसका भी साथ चाहिए मुझे, क्योंकि कुछ वो माइंड चलाएगी, कुछ मैं चलाऊंगी। देखो कोई अकेले से शॉपिंग नहीं होती है, जब 2-3 जने मिलके शॉपिंग करते हैं ना तब अच्छे से हो पाती है। किसी को कोई कुछ चीज़ सही लगेगी, मुझे कुछ अच्छा लगेगा, फिर दोनों जने सहमति से चीज़ें खरीदेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में, फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट में। तो जो भी मार्केट से खरीदूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर मैंने रख दिया है कढ़ाई, इसमें डाल दिया है तेल, और पहले मैं थोड़ा सा पनीर को जो है ना फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा घेरा नहीं करूँगी, बस हल्का हल्के से इस पर जब डॉट्स आ जाएंगे ना बस उतना ही करूँगी, जिससे क्या ज़्यादा मतलब कर्रा नहीं होता है, सॉफ्ट रहता है और अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं हल्का हल्का ही इसको फ्राई कर रही हूँ, और मैंने प्याज और टमाटर जो है ना पीस लिए हैं, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट है मार्केट वाला, तो वही मैं यूज करूँ, क्योंकि जब भी मुझे जल्दी होती है ना तो फिर मैं अदरक लहसुन जो है ना छीलती नहीं हूँ, ना ही पीसती हूँ, पेस्ट में रखती हूँ, तो उसको उसका जो है ना यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, और अब जो है ना इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने टमाटर और प्याज पीसे है, तो बस ये डाल दिया है। और इसी में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मसाले रहते हैं हमारे, हल्दी मिर्ची नमक, ये सब डाल के, और मलाई भी डाल दूँगी साथ में, और फिर इसको मसाले को अच्छे से भुनने दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं, और अब साथ में इसमें मलाई डाल दूँगी, जो कि ताज़ी मलाई रहती है ना, हम निकाल के रखते हैं, बस वही मलाई जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या फ्लेवर अच्छा आता है, मावे जैसा टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए मैं मटर पनीर जब भी बनाती हूँ तो यूज़ ज़रूर करती हूँ। मटर पनीर हुआ, चिकन हुआ, तो उसमें डालने से ना अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे जो मटर थी वो भी मैंने डाल दी, अब इसको पकने दूँगी, तो मसाला भी और भुन जाएगा, और जो मटर है ना वो गल भी जाएगी, क्योंकि ये मटर बहुत जल्दी गल जाती है। और अब तो जो है ना मार्केट में हरी मटर भी आने लगी है। तो बस खाना वाना बनाने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ मार्केट। तो गुलफ्सा खड़ी हुई है हनुमान चौराहे पर, हमारे यहाँ पर हनुमान चौराहा है, तो मैं आई थी इस साइड से, तो मैं अब जा रही हूँ, और ये हमारे रेलवे स्टेशन रोड है जहाँ से मैं जा रही हूँ। तो बस अभी हनुमान चौराहे से हम लोग जाएंगे कपड़े लेने, तो सबसे पहले हम कपड़े लेंगे। तो बस गुलफ्सा मिल गई है, तो अभी हम दोनों जो है ना जा रहे हैं कपड़े लेने। तो हम जो है ना कुछ तो सिले हुए कपड़े लेंगे रेडीमेड, और कुछ बिना सिले हुए कपड़े मटेरियल लेंगे जिसको हम सिलवा लेंगे। तो इस तरीके से हमने सोचा है कपड़े लेने की। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं मटेरियल लेने के लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने लहंगा ही लिया है, तो अभी हमको ये सारी चीज़ें कपड़े वगैरह करने हैं। और कितने जोड़े ले रहे हैं, क्या क्या खरीदेंगे, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मतलब कितना हम जोड़े वगैरह दे रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर से जो है ना हम बहुत पुराने से कपड़े ले रहे हैं, जब हम छोटे छोटे थे मम्मी हमारी लिया करती थी, और हम भी ले रहे हैं।
तो पहले इतना शादी नहीं हुई थी, जब भी मैं मम्मी के साथ आती थी, जब मैंने सूट पहनना शुरू किए थे तो मम्मी यहीं से लेकर जाती थी। और एक हमारे यहाँ पर मॉडर्न वाले हैं, उनके यहाँ से, ये 2 दुकानें हैं जहाँ से हम हमेशा कपड़े, और सभी लोग मुरैना में ज़्यादातर लोग ना यहीं से कपड़े लेते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर ना वैरायटी बहुत मिल जाती है, कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, और मतलब अच्छा, मतलब कपड़ा मिल जाता है। तो बस यहाँ से जो है ना और भी लोग बैठे हुए थे, और सभी लोग ना शादी के लिए कपड़े ले रहे थे। तो हमने जो अपनी होने वाली भाभी के लिए सूट ले रहे थे वो तो हमने ले लिए। तो यहाँ पर अब कुछ हम कपड़े देख रहे हैं देने के लिए, जैसे कि बहनें आती हैं, जो भी हमारी कजन सिस्टर लगती हैं, तो उनको भी हम सूट वगैरह देंगे। तो बस वही जो है ना हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कुछ सूट हमने यहाँ से पसंद करके लिए, क्योंकि इकट्ठे नहीं ले पाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो जितने भी हमको समझ में आया उतने हमने यहाँ से सूट ले लिए। यहाँ से हमने 3 सूट तो ना अपनी भाभी के लिए लिए, और 4-5 सूट हमने देने के लिए लिए, और फिर बाद में और लेंगे, क्योंकि अभी इतना समझ में नहीं आ रहा था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी हम सूट वगैरह लेने के बाद आ गए हैं इधर, पड़ाव बोलते हैं इसको। तो इधर आ गए हैं, तो इधर हम सोच रहे थे कि साथ ही साथ जो है ना चूड़ियाँ भी मिलवाते जाएं। लेकिन फिर हम लोग इधर आए ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जिस दुकान पर से गुलबसा लेती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर भैया ने बोला कि 1-2 दिन बाद आ जाना, तो भीड़ क्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर तुम ले जाना आराम से, क्योंकि हमें सामान ज़्यादा चाहिए था। तो इस वजह से फिर हम यहाँ से लौट गए थे, हमने कुछ भी सामान नहीं लिया। फिर हम लोग गए दूसरी जगह पर जहाँ से हमें और सामान लेने थे, और यहाँ पर हम उधर ही हमें ये दुकान दिख गई थी जहाँ से हमें शॉल लेना थी। क्योंकि देखो उस टाइम पर होगी सर्दी, और सर्दी तो खैर अभी से ही ठंडक होने लगी है, लेकिन अभी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी नवंबर पे तो काफ़ी सर्दी हो जाएगी। तो इसलिए हमको शॉल भी लेना है अपनी भाभी के लिए, और स्वेटर भी लेना है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमें शॉल पसंद आ गई है, जो पतली वाली शॉल होती है स्टॉल टाइप, वो हमने यहाँ से लिए, क्योंकि यही ओढ़ पाते हैं लहंगे वगैरह पे, क्योंकि लहंगा पहले से ही हैवी होता है। तो इस वजह से हमने ये शॉल ली है, थोड़ी सी कड़ी हुई। इसमें से ही हमने एक ली है, मतलब आप लोगों को मतलब 2-3 दिखाई दे रही, इसमें से एक शॉल ली है। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग आए हैं नेट लेने के लिए। तो हमें ना एक दुपट्टा रेडी करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम मैरून कलर की नेट ले रहे हैं, और लेस वगैरह हमने पसंद कर ली है। तो यहाँ पर ना अंकल नाप रहे हैं, तो बस ये नेट ली। तो इतनी शॉपिंग हम लोग कर पाए, क्योंकि गुलबसा को जो है ना लिमिटेड टाइम मिला था, 2.5-3 घंटा बोला था उन्होंने, तो दुकान वालों ने। तो बस इतने ही घंटे में हम लोग शॉपिंग करके अब मैं जा रही हूँ टमटम से घर। और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।